हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हिंद टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। खबरों की शुरुआत कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों के साथ करते हैं। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ लगातार छलांग मार रहा है। लगातार उसके आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना का आंकड़ा ग्राफ बढ़ करके अभी तक कुल लगभग 1150 हो चुका है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। शुरुआती दौर में आम लोग जितना चिंतित थे, जितना सचेत थे, वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। सड़कों में बिंदास घूम रहे हैं बिला वजह। लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अब इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर कोरोना का आंकड़ा बढ़ेगा। मृतकों की बात किया जाए तो अभी तक कोरोना का से लगभग 20 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सुपौल बिरौल के रहने वाले थे। मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि दरभंगा ज़िला में कुल आंकड़ा मृतकों का 20 हो गया, जिसमें दरभंगा शहरी क्षेत्र के 10 और इधर दरभंगा ग्रामीण से 10 हैं। चिंता का विषय है। आम लोगों से पुनः हिंदी टीवी 24 और जिला प्रशासन अपील करती है कि घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। यदि निकलें तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बाढ़ सहायता राशि प्रति परिवार 6,000 रुपया उपलब्ध कराने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खैरिया, नगर आयुक्त श्री घनश्याम मीना के साथ एक बैठक की गई। बैठक में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में चर्चा की गई एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को ग्रेजुएट से रिलीफ की राशि 15 अगस्त तक भेजने हेतु निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त श्री घनश्याम मीना को प्रत्येक वार्ड में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर वास्तविक रूप में प्रभावित परिवार का सर्वेक्षण करा लेने का निर्देश दिया और शीघ्र ही आपदा प्रबंधन शाखा की डाटा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक वार्ड का वीडियोग्राफी एवं सीडी का सत्यापन कर अन्य साक्ष्याभिलेख के रूप में रख लिया जाए तथा जितना सर्वेक्षण किया जाता है उसका डाटा अविलंब उपलब्ध कराया जाए ताकि जीआर की राशि लाभुकों के खाते में PFSM के माध्यम से भेजा जा सके। इस बैठक में आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी श्री सत्यम साहू, नगर निगम के पार्षदगण एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़, दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक बरबरे और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा DMCH
का निरीक्षण किया गया, भ्रमण किया गया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा पीपीई किट्स पहनकर आइसोलेशन वार्ड में भ्रमण तो किया जा रहा है तथा मरीजों का हालचाल लिया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि नाश्ता एवं खाना की गुणवत्ता में नई दर के अनुसार काफ़ी सुधार किया गया है। डॉक्टर्स एवं नर्स की उपस्थिति और रवैये के संबंध में पाया गया कि अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। मतलब ये माना जाए कि जिलाधिकारी और दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने इस बात को भी स्वीकार किया कि नर्सों और डॉक्टर के रवैये में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। समीक्षा में यह पाया गया कि अगली शिफ्ट के लिए जो प्रतिनियुक्त डॉक्टरों का आइसोलेशन वार्ड एवं मरीजों के संबंध में अच्छी तरह से ब्रीफिंग नहीं की गई है, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रत्येक मरीज के संबंध में इन्होंने जानकारी दी जानी चाहिए था, जो नहीं दी जा पा रही है। समीक्षा के क्रम में ऑक्सीजन सिलेंडर को ससमय बदलने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार लाया गया है, नियंत्रण कक्ष को बेहतर संचालित पाया गया तथा शिकायतों का अच्छी तरह से फॉलोअप करने की आवश्यकता और ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा की मेडिकल संस्था इन दिनों काफ़ी चरमरासी गई है। कभी डीएमसीएच तो कभी दरभंगा की निजी क्लिनिक, लगातार कुछ न कुछ मामला सामने आते जा रहे हैं। ताज़ा मामला दरभंगा के बेता मोहल्ला से जुड़ा हुआ है। कुछ परिजनों ने आरोप लगाते हुए सड़कों को घंटों जाम किया कि निजी क्लिनिक की लापरवाही के कारण एक मौत हो गई है। गर्भवती महिला की गीता देवी के रूप में उसकी पहचान की गई, जिसका इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा था। आपको बताते चलें कि मृतक महिला गीता देवी की पहचान बहादुरपुर के मेकना गांव से की गई है। इनके पति का नाम मनोज शाह है। इनकी उम्र 25-26 साल थी। गर्भवती महिला थी। इलाज के लिए निजी क्लिनिक में आई हुई थी, लेकिन निजी क्लिनिक के लापरवाह के कारण उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज़ परिजनों ने दरभंगा लहरियासराय के बेता सड़क को घंटों जाम कर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। बिहार सरकार की कई योजनाएं अल्पसंख्यकों, दलितों के लिए और खासकर के वृद्ध महिलाओं के लिए चल रही है, लेकिन कई ऐसे मामला लगातार एक निश्चित अंतराल के बाद देखने को मिल रहे हैं, जहां एक अल्पसंख्यक या दलित महिला या दलित परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता राशि सरकार के द्वारा या किसी भी तरह का सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इन तमाम मामलात में कहीं न कहीं सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम बिल्कुल फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार की दी हुई योजनाओं का लाभ अगर किसी भी लाभुक को नहीं पहुंचे तो कहीं न कहीं सरकार की बदनामी भी होती है। ताज़ा मामला थायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत के वार्ड 9 की है। 70 वर्षीय एक वृद्ध महिला नगीना खातून पिछले 2 साल से जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सरकार के किसी भी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सिर्फ एक विधवा बेटी अमीना खातून की देखरेख में ये रह रही हैं। आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। अपने लोगों की मदद से किसी तरह से ज़िंदगी काट रही हैं। इनका एक गंभीर आरोप है सरकार पर कि न तो इनको अभी तक इंदिरा आवास की राशि मिल पाई है, न ही जो शौचालय बनाने वाली राशि मिल पाई है, और ये इनके घरों में अभी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। घर गिरने की स्थिति में है। क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। एक सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल कि अगर ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा तो आखिर किसे मिलेगा। हालांकि सरकार इस तरह की तमाम योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, बावजूद ये पैसा जाता कहाँ है, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। वृद्ध महिला नगीना खातून ने अपना दर्द हिंदी टीवी 24 को बताया कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। आप उनकी ज़बानी खुद भी सुने, और सरकार तक की आवाज़ निश्चित रूप में पहुंचना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसे परिवार को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे अल्पसंख्यकों को नहीं मिले तो आखिर किसे मिले। न घर द्वार है, पानी में हेला, न कोई का कोई सहारा, हमारे आइए नहीं है, कोई सहारे नहीं है।
तो हम करे से क्या करें। आपके मुखिया जी क्या कह के गए और क्या किए? मुखिया जी रहा था, कोई लैट्रिन अभी बनवा दी न इंदिरा आवास या कोई रुपया हमको दिया जो हम अपना बना उना कर हट जाते, तो कोई नहीं हमारे पर खड़ा हुआ। न गैस है कि रोटियों कुछ बना के गैस कनेक्शन के बारे में क्या कहा आपको? गैसों ने कुछ भी नहीं दे दिए, बोले ला के नहीं देंगे, बोले हमसे कि 3500 रुपया दो हम ला के देंगे। ये तो ज्वाला योजना फ्री वाला गैस है, तो आपको क्यों नहीं मिला? न दिया। और लोगों को मिला है? बहुत आदमी को मिला। आपको नहीं मिला? कोई सहारा न आया है, पानी में डूब के अपने की मरे हैं अपने, मगर कोई नहीं आया। मैंने क्या औलाद रहता, अम्मा को रार मुसमात है, निपुत्र है, कोई का कोई सहारा न हो। तो आपके आंगन में कै रोज से पानी है? इधर 5-6 रोज हो गया, 7 रोज भी नहीं है। लटरी है, अब गरीब आदमी हो, हम निपुत्र हो, मुसमात हो, हमारे कुछ होगा कोई है चारों बगल का खड़ा, हम बीच में मर रहे लगे पानी में। भर दिन हम रात में बैठे रहा हो, जरा सा सब घर भी सलाब भेज गया दम भरत बैठी अब देरी पर का सब पानी पूछते पूछते भरत कुछ कोई परेशानी नहीं। सब बाल बच्चा रुकते हैं बैठ के, कोई है कोई औलाद है हमरे। ये था दर्द इस बेसहारा महिला का, एक बूढ़ी, एक विधवा, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं का, ऐसे परिवारों का सरकार की ओर से अगर कोई सहयोग नहीं होता है तो आखिर सरकार की ऐसी इतनी बड़ी योजनाओं का क्या फ़ायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी 24। रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव में अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर रवि शर्मा के पुत्र अर्जुन शर्मा, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसकी हत्या कर गांव के स्वर्गीय जय नारायण झा के जलावन घर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने उसकी दोनों आंखें भी फोड़ डाली। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजने की कोशिश की। लेकिन आक्रोशित लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाने व अर्जुन के हत्यारे को गिरफ्तार करने एवं मामले का पर्दाफाश करने की मांग करने लगे। इसी बीच कई थाने के थाना अध्यक्ष व दंगा नियंत्रण दस्ता के जवान भी पहुंचे। बाद में सदर एसडीपीओ अनुज कुमार, कमतौल सर्किल के पुलिस इंस्पेक्टर बसंत कुमार झा सहित दंगा नियंत्रण दस्ता के जवान भी वहां पहुंच गए। आक्रोशित लोगों से वार्ता कर काफी मशक्कत के बाद सभी को शांत कराया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डीएमसीएच भेजा। अर्जुन गुरुवार की शाम करीब 5 बजे शौच के लिए बाहर निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौट सका। इस पर परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे। काफ़ी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। शुक्रवार की सुबह उसका शव स्वर्गीय जय नारायण झा के जलावन वाले घर में मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। आशा कार्यकर्ता एक बार फिर 4 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं। उससे स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ सकता है। ऑल इंडिया स्कीम वर्कर संयुक्त फोरम एवं आशा संघर्ष के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर शुक्रवार को श्रीमती सुनैना देवी की अध्यक्षता में विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मानदेय को दोगुना, कोरोना महामारी के समय 50 लाख की बीमा किया गया, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। 2 साल पूर्व में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया था कि 1000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया, उसे लागू कर साथ ही बकाया राशि का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजात पर ही सिमट कर रह जाती है, धरातल पे कुछ नहीं है। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो 9 अगस्त को जेल भरो एवं सत्याग्रह धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष रामाकांत यादव, उपाध्यक्ष सावित्री देवी, सचिव नीलम देवी, कोषाध्यक्ष सावित्री कुमार सहित कई आशाकर्मी मौजूद थी। हिंदी टीवी 24 के लिए मनीगाछी से पंकज कुमार की रिपोर्ट।